हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात करने वाला हूं आपसे कीवर्ड के बारे में, यानी कि कीवर्ड के बारे में बात करूंगा और कीवर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिटेल में आज बात करने वाला हूं। जैसे कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड के टाइप क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च के बेस्ड पर कीवर्ड के टाइप क्या होते हैं। अगर इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो कभी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड, कि कीवर्ड क्या होता है। देखिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं या ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो कीवर्ड वर्ड है ना, इससे आपको जुड़ना पड़ेगा, यानी इससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। मतलब कहने का ये कि जब तक आप इसको अच्छे से समझोगे नहीं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में पूरा का पूरा गेम जो है वो सारा का सारा कीवर्ड का है। अगर आपको एसईओ करना है तो कीवर्ड चाहिए, सोशल मीडिया पे आपको रैंक अप करना है तो कीवर्ड चाहिए, आपको गूगल पे ऐड चलाने तो कीवर्ड चाहिए। तो यानी कि पूरा का पूरा खेल कीवर्ड का है। तो कीवर्ड होता क्या है ये, तो व्हाट इज कीवर्ड, तो बेसिकली जिन शब्दों का यूज करके यूजर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालता है वो कीवर्ड होता है। जैसे कि आपको ये पूछना है या ये पढ़ना है कि कीवर्ड क्या होता है, तो आप गूगल पे जाओगे, आप लिखोगे व्हाट इज कीवर्ड, तो ये जो शब्द आपने लिखा ये कीवर्ड है। जैसे आपको जानना है जापान के बारे में, ठीक है, तो आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल आपको जापान का कोई जापान की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप सर्च करोगे जापान हिस्ट्री इन इंग्लिश या जापान हिस्ट्री इन हिंदी या फिर जापान हिस्ट्री। तो ये जो भी वर्ड आप लिख रहे हो इन्हें बोला जाता है कीवर्ड, यानी कि जिन शब्दों के थ्रू यूजर इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन निकालता है वो कीवर्ड होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी शब्द जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कीवर्ड बनता कैसे है। ऐसे तो किसी का नाम भी है, राम बाबू, रमेश वर्मा, लालू प्रसाद, मतलब नाम भी तो होते हैं। अगर हम शब्द की बात कर रहे हैं तो नाम भी तो शब्द है, ठीक है ना। तो देखो, कोई भी वर्ड ना कीवर्ड बनता जब है जब उस एक शब्द पे हजारों लोग एक साथ सर्च करते हैं। एक साथ का मतलब नहीं कई हजार लोग सर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड को हजार लोग सर्च कर रहे हैं। तो गूगल यानी कि इंटरनेट पे जितने भी सर्च इंजन है उन्हें लगता है कि हाँ, इस वर्ड पे ज्यादा से ज्यादा हजारों लोग सर्च करते हैं तो हम इसको कीवर्ड मानेंगे, उसको भैया ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड का मतलब कैसे, अब कीवर्ड कैसे मानेंगे। अब गूगल पे आप जब भी कुछ भी सर्च करते हो तो आपको क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको आर्टिकल मिलता है, वेबसाइट्स के लिंक मिलते हैं, वहां पे आप क्लिक करते हैं, वहां पे आप जाते हो, वहां पे आप पढ़ते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो आर्टिकल है, ये लिखता कौन है, जो ब्लॉगर है, जो कंटेंट राइटर है, वही सब चीज लिखता है। और जो कंटेंट राइटर होता है, जो ब्लॉगर होता है, जो कंटेंट लिखता है इंटरनेट पर, वो लिखने से पहले ये सर्च करता है कि यूजर किन शब्दों को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और जिन शब्दों को ज्यादा सर्च किया जाता है ब्लॉगर और आर्टिकल लिखने वाला कंटेंट राइटर जो होते हैं वो उसी शब्दों पर, उन्हीं वर्ड्स पर अपना कंटेंट लिखते हैं। क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च करेंगे तो उनका जो कंटेंट है वो गूगल सर्च में आएगा, इंटरनेट पे सर्च में आएगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे, ट्रैफिक आएगा, उन्हें पैसा मिलेगा, उनकी साइट पे ऐड आएगा। तो कीवर्ड क्या होता है और कीवर्ड बनता कैसे ये आप समझ चुके हैं। अब सेकंड चीज पे आते हैं कि कीवर्ड के टाइप क्या होते हैं। देखो, कीवर्ड के टाइप तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अब मैं मेन की बात करूंगा। पहला होता है फ्रेश कीवर्ड। फ्रेश कीवर्ड यानी कि जैसे कोई लेटेस्ट टॉपिक चला, जैसे कि टिकटॉक, जैसे इंडिया ने चाइनीज के 56 ऐप बैन कर दिए और इसमें जो टिकटॉक था, ठीक है, वो भी बैन हो गया। तो लोगों ने एकदम से सर्च करना शुरू किया, टिकटॉक क्या बैन हो चुका है, क्या टिकटॉक अब नहीं चलेगा इंडिया में, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड टिकटॉक के बारे में लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। अब उससे देखो, टिकटॉक कब बैन हुआ था लेकिन अब कोई सर्च नहीं करता, ठीक है। अब उस टिकटॉक के बारे में इंडिया में कोई सर्च नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि टिकटॉक बैन हो चुका है, टिकटॉक का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो इसी कहते हैं कि यानी कि जो लेटेस्ट कंटेंट है, यानी कि लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं, उन पे कुछ यूजर सर्च करते हैं, है ना। फ्रेश है यानी कि फ्रेश कंटेंट है, वो कुछ समय के लिए होता है, लॉन्ग समय के लिए नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो कुछ टाइम के लिए लोगों ने गूगल पे आके से इंटरनेट पे आके इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया था, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। अब नहीं कर रहा कोई भी। तो फ्रेश कीवर्ड वो होते हैं जो एक टाइम ड्यूरेशन पे ही सर्च किए जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे पठान मूवी आई थी, बैन हो गया, पठान मूवी बैन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो कुछ समय तक उसका वो जो टॉपिक चल रहा था तो उसी टाइम ही जो यूजर थे, ठीक है, वो उसके बारे में सर्च कर रहे थे। और जैसे ही वो चीज़ खत्म हुई, थोड़ा सा टाइम बीता, लोगों ने सर्च करना बंद कर दिया, लोगों ने ऑटोमेटिक सर्च नहीं करते उसको। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेश कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो एक लेटेस्ट यानी कुछ टाइम ड्यूरेशन तक ही सर्च किए जाते हैं, उसके बाद कोई सर्च नहीं करता। सेकंड आते हैं एवरग्रीन कीवर्ड, यानी कि पहले भी सर्च होते थे, आज भी सर्च होते हैं और आगे भी सर्च होंगे। यानी कि
आप गूगल पे जाते हो, पहले ही आप सर्च करते थे पैसा कैसे कमाएं, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, अपना बिजनेस कैसे बनाएं, पहले भी सर्च करते थे लोग, आज भी सर्च करते हैं और कल भी सर्च करेंगे। तो ये होते हैं एवरग्रीन कीवर्ड। ठीक है। थर्ड टाइप का कीवर्ड आता है एरिया टारगेटिंग कीवर्ड, यानी कि जिन कीवर्ड्स पर, जिन शब्दों में एक एरिया को टारगेट किया जाता है। जैसे कि मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करना है, तो मैं गूगल पे का क्या सर्च करूंगा, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स इन न्यू दिल्ली। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो, ना कि लंदन करूंगा। बात समझ रहे हो। अगर आप लखनऊ में रह रहे हो और आपको क्लिनिक ढूंढ रहे हो, तो जो भी क्लिनिक है, जैसे कि स्किन क्लिनिक डॉक्टर या स्किन क्लिनिक इन लखनऊ, इस तरीके से आप सर्च करोगे। जैसे आप वेटनरी आप डॉक्टर ढूंढ रहे हो, तो वेटनरी डॉग इन सपोज करो पटेल नगर या पंजाबी बाग, जिसमें वे शब्द जिनमें एक लोकेशन को, एक एरिया को टारगेट करते हैं, उन्हें बोला जाता है एरिया टारगेटिंग कीवर्ड। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे, बेसिकली कौन से नंबर पाएंगे हमारे यहाँ पे, कस्टमर टारगेटिंग कीवर्ड पे, यानी वो कीवर्ड, वो शब्द जिसमें डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि क्रिकेट बैट फॉर 16 ईयर्स बॉय, ठीक है। या जिस तरीके से हम सर्च करें कि फॉर एग्जांपल कि टॉप्स फॉर वुमेन्स, ठीक है, टॉप्स मैन, या बोलते हैं कि शूज फॉर मेंस, तो बेसिकली ये कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। मैन, वुमेन, बेबी फूड, ये कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने जैसे गूगल पे सर्च किया शैम्पू फॉर डॉग, तो यानी डॉग क्या कस्टमर है। आपने कस्टमर को टारगेट करके आप जो भी चीजें सर्च करते हो उन्हें बोला जाता है कस्टमर टारगेटिंग कीवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड आता है, बेसिकली होता है ब्रांड टारगेटिंग कीवर्ड, यानी कि जो ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे लैपटॉप लेना है, लेकिन मुझे मैकबुक लेना है, यानी एप्पल का लैपटॉप लेना है, तो मैं बोलूंगा एप्पल लैपटॉप। मुझे लेनोवो का लैपटॉप लेना है, तो मैं बोलूंगा लेनोवो लैपटॉप, इस तरीके से, या लेनोवो लैपटॉप अंडर 50,000। ठीक है। अगर मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए, तो मैं सर्च करूंगा फॉर एग्जांपल गूगल पे, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि डेल लैपटॉप अंडर 40,000 या डेल लैपटॉप i5 लैपटॉप, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों में ब्रांड को टारगेट किया जाता है वो ब्रांड टारगेटिंग कीवर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास में कीवर्ड होता है वो LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक टॉपिक पर कंटेंट लिख रहे हो, जैसे कि व्हाट इज SEO, तो आपका जो मेन कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, वो होगा आपका व्हाट इज SEO। लेकिन यूजर जो है इंटरनेट पर ये भी तो सर्च करता है SEO एग्जीक्यूटिव सैलरी, SEO एक्सपर्ट का कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, SEO के टाइप्स क्या है। तो उस मेन कीवर्ड से मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है LSI कीवर्ड। और LSI कीवर्ड जैसे आप कंटेंट राइटर हो, आप ब्लॉगर हो, आप यूज करोगे, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो LSI कीवर्ड आप समझ चुके हो। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं LSI के कीवर्ड का एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे यूजर क्या सर, जैसे मैं व्हाट इज SEO है, ठीक है, लेकिन मैं ये भी तो सर्च कर सकता हूँ SEO, टाइप्स ऑफ SEO। अब जो टाइप्स ऑफ SEO है, ये भी तो SEO का ही तो पार्ट है कि नहीं। SEO एग्जीक्यूटिव सैलरी, ये भी तो SEO का पार्ट है। तो ये जो मिलते, एक ही टॉपिक से जितने भी मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं ना, जितने मिलते जुलते शब्द होते हैं, उन्हें बोला जाता है LSI कीवर्ड। ठीक है। अब आप ये समझ चुके हो कि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड बनता कैसे है, कीवर्ड के टाइप्स क्या है। अब बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च क्या है। देखो कीवर्ड रिसर्च का आप ना शब्द से समझो, वर्ड से समझो। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है किसी भी, देखो कीवर्ड यानी कीवर्ड पर रिसर्च करना, क्लियर है। कीवर्ड रिसर्च यानी कीवर्ड पर रिसर्च करना। अब कीवर्ड पर रिसर्च करेगा कौन, कीवर्ड पर रिसर्च वो करेगा जो कंटेंट राइटर है, यानी जो ब्लॉगर है, जो अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स लिखता है, वो सर्च करेगा। यानी किसी भी टॉपिक पर कुछ भी कंटेंट लिखने से पहले हमेशा हमें कीवर्ड को सर्च करना पड़ता है, यानी शब्दों को सर्च करना पड़ता है कि यूजर जो है वो क्या क्या वो इंटरनेट पर आके सर्च कर रहा है, किन शब्दों को सर्च कर रहा है। मैं जिस टॉपिक पर कंटेंट लिख रहा हूं, क्या यूजर उनको सर्च भी करते हैं। ठीक है। अब यूजर उनको सर्च करते नहीं है, और मैं उसमें अपने कंटेंट में कितनी भी मेहनत कर लूं, कितना भी मैं उसके अंदर एफर्ट डाल लूं, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो कीवर्ड रिसर्च उनके लिए होता है जो ब्लॉगर होते हैं, जो अपनी वेबसाइट बना रखी है, ब्लॉग्स लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट पर, उनके लिए होता है कीवर्ड रिसर्च का मतलब कि कीवर्ड रिसर्च यानी कि आप कोई भी टॉपिक पर कंटेंट लिखने से पहले कीवर्ड को रिसर्च करोगे। यानी कि अगर आप 12th के बाद में कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप मार्केट में रिसर्च करोगे कि कौन सा कोर्स अच्छा है, किस कोर्स में सैलरी ज़्यादा है, कौन सा फील्ड के बच्चे, कौन से फील्ड के स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो आपने भी तो रिसर्च किया ना कि आपको 12th के बाद में कौन सा कोर्स करना था, तो आपने रिसर्च किया। तो इसी तरीके से ही कीवर्ड रिसर्च जो कंटेंट राइटर, जो ब्लॉगर होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो ढूंढते हैं कीवर्ड। अब ये कीवर्ड ढूंढता कहाँ पर है, देखिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, उबर सजेस्ट होता है,
स्मॉल एसईओ टूल्स होता है, गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है। तो इन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन पे हम टॉपिक डालते हैं और वो जो प्लेटफॉर्म में दिखा देता है कि भाई इस टॉपिक से यूजर जो है इंटरनेट पर ये शब्द भी डाल के सर्च करता है। ये होता है कीवर्ड रिसर्च। अब बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च के बेस्ड पर कीवर्ड के टाइप कितने होते हैं। वो होते हैं 3 टाइप। पहला होता है मिड टेल कीवर्ड, दूसरा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, तीसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होता है जो 1 से 3 शब्द आते हैं जिसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल, ठीक है, एप्पल फोन, इस तरीके से। दूसरा होता है मिड टेल कीवर्ड, यानी जिसके 3 से 5 कीवर्ड आते हैं, जैसे सैमसंग मोबाइल अंडर 5000, 4 वर्ड आ गए। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट बैट फॉर मैन, 4 वर्ड आ गए। तो ये होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। फिर आता है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसके अंदर 5 से ज़्यादा वर्ड होते हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स इन न्यू दिल्ली, इस तरीके से। तो ज़्यादा वर्ड आ गए, जिस कीवर्ड में, जिन शब्दों में 5 से ज़्यादा वर्ड आएगा उसे बोला जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होता है जिन कीवर्ड्स के अंदर सिर्फ 3 से 5 के वर्ड के बीच में आते हैं। मिड टेल कीवर्ड वो होता है जो 1 से 3 वर्ड होते हैं सिर्फ। तो ये होते हैं कीवर्ड रिसर्च के बेस पर कीवर्ड के टाइप। तो आई होप आप समझ चुके हो अच्छी तरीके से कि कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड बनता कैसे है, कीवर्ड के टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और कीवर्ड रिसर्च बेस पर कीवर्ड के टाइप्स क्या होते हैं। तो आप 5 चीजें इस लेक्चर से अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अगर समझ चुके हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, कमेंट करो कोई भी क्वेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।